हाय दोस्तों, ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बच्चों के लिए एक अच्छी गहरी नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन पेरेंट्स की कई बार परेशानी हो जाती है कि बच्चा जो है रात में बार बार जागता है, बार बार रोता है और हर घंटे जो है बच्चे की नींद खराब होती है। ऐसे में एज पेरेंट्स आपको इस चीज़ की अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि क्यों जो है बच्चा रात में बार बार उठ रहा है और किस वजह से जो है बच्चा रात में रो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन सिचुएशन को समझ के उसे ठीक करने की कोशिश करनी है ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से नींद ले पाए। तो आइए जानते हैं कि क्यों बच्चे रात में बार बार उठते हैं और रोते हैं, और कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि हेल्प करेंगे बच्चे को अच्छी नींद लेने में। तो दोस्तों, पहला और जो सबसे कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं वो है भूख। स्पेशली ये देखा जाता है कि जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भूख के लिए उठते हैं, और शुरुआती कुछ महीनों में तो ये चीज़ आप ज़्यादा देखोगे। लेकिन कई बार होता ये है कि सपोज बच्चे ने 1 घंटे पहले फीड लिया है और अब आप सोच रहे हैं कि अब जो है रात की नींद हम ले रहे हैं, आप भी सोएंगे और बच्चा भी जो है, बच्चे को भी आप सुला रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि बच्चा फिर से 1 घंटे बाद उठेगा, क्योंकि लगभग 2 से 3 घंटे में जो है बच्चे को फीड चाहिए होता है। तो ऐसे में आप ये ट्राई कर सकते हैं कि जो भी बच्चे की लास्ट नैप होगी, रात की जो नैप शुरुआत होगी, उससे पहले आप ट्राई करें कि आप बच्चे को अच्छे से फीड दे के सुलाएं, ताकि एट अ स्ट्रेच बच्चा 2 से 3 घंटे आराम से सो पाएगा। तो ये एक दिन की बात नहीं होती है, रूटीन सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट धीरे धीरे आप यही ट्राई करिए कि जो है बच्चे को सोने से पहले आप अच्छे से फीड देकर ही सुलाइए। लेकिन हाँ, भूख के अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो कि बच्चे को परेशान कर सकते हैं और जिसकी वजह से बच्चा जो है बार बार जाग सकता है। तो आइए वो सारे रीजंस भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बच्चा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई चीज है जो बच्चे को परेशान कर रही है। बच्चे का एकमात्र तरीका आपको बताने का कि कुछ प्रॉब्लम है वो है रोना, क्योंकि रो के ही जो है बच्चा अपनी चीज आपको बताएगा। तो अगर बच्चे का पेट भरा हुआ है और फिर भी बच्चा बार बार परेशान हो रहा है, तो हो सकता है बच्चा किसी चीज को लेकर परेशान हो रहा है। तो आप बच्चे के आसपास जरूर अच्छे से चेक करिए। कई बार क्या होता है, हो सकता है बच्चे को किसी कीड़े ने काट लिया हो या मच्छर ने काट लिया हो, या हो सकता है कि बच्चे के कपड़े बहुत टाइट हो रहे हैं, बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है उस चीज को लेकर। और कई बार क्या होता है ना, जैसे बदलते मौसम में, स्पेशली जैसे सर्दियां से अगर गर्मियां आ रही हैं, तो उस टाइम पे भी बच्चे को आपने उतने ही कपड़े पहनाए हैं जितना कि आप सर्दी में उसको पहना रहे थे। तो कई बार क्या होता है, बच्चे को बहुत गर्मी लगती है, हो सकता है पसीने आ रहे हैं अंदर और बच्चा परेशान हो रहा है। तो कपड़े जो है वो आप जरूर चेक करिए। या तो बच्चे को बहुत ज्यादा गर्मी लग सकती है, या बच्चे को ठंड भी लग रही हो सकती है, या हो सकता है क्योंकि बच्चा डायपर में है तो बच्चे को रैश हो गया और वो चीज़ बच्चे को परेशान कर रही है। बच्चे का डायपर जरूर देखिए, कई बार गीले डायपर की वजह से भी बच्चा बार बार रोता है, या बच्चे ने डायपर में पॉटी कर दिया है तो उसकी वजह से बच्चा रो रहा है। तो ये कई रीजंस हैं जो कि बच्चे को डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है। तो आप बच्चे के आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान से जरूर देखिए कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि बच्चे को परेशान कर रही है। उसके बाद अगली चीज है नोज ब्लॉक, क्योंकि बच्चे जब नाक बंद होती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बच्चे ज़्यादातर जो मेजर ब्रीदिंग है नोज से ही लेते हैं, तो जब नोज ही ब्लॉक हो जाती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है और बच्चा बार बार रोएगा इस चीज़ को लेके। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को जुकाम है या नोज ब्लॉक हो रही है, तो थोड़ा सा सर जो है उसका ऊपर की तरफ एलिवेटेड रखिए। और नेजो क्लियर, मैंने अपनी कुछ वीडियोस में पहले भी बताया है कि नेजो क्लियर आपको अपने पास ज़रूर रखना चाहिए अगर आपका बच्चा छोटा है। ये सलाइन ड्रॉप्स होते हैं, आप चाहें तो आप डॉक्टर से भी ज़रूर चेक कर लीजिए इसके बारे में, लेकिन ये जो है ब्लॉक्ड नोज में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करिए जिससे कि बच्चे को बंद नाक से जो है राहत मिल पाए और बच्चे का डिस्कम्फर्ट कम हो पाए। इसके बाद अगला पॉइंट है नॉइजी एनवायरनमेंट। आसपास जो है काफी शोर मच रहा है, हो सकता है बच्चा सो रहा है और बाहर से कोई ट्रक गुजर के गया, या हॉर्न की आवाज आ गई, या आप और आपके पार्टनर बात कर रहे हैं और उसी में जो है बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे कुछ हलचल मच रही है आसपास, जिससे कि जो है बच्चा साउंड स्लीप नहीं ले पा रहा है और इरिटेट हो रहा है और बच्चा परेशान हो रहा है। तो इसकी वजह से भी जो है बच्चा बार बार रो सकता है। इसके बाद अगला रीजन हो सकता है पेट का दर्द, या तो अपने बच्चे को सही से डकार नहीं दिलवाया है, या बच्चे को कॉलिक इश्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ज्यादा रो रहा है और परेशान हो रहा है। तो पता कैसे चलेगा कि ये कॉलिक का दर्द है या पेट से रिलेटेड दिक्कत है? तो इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत जोर से रोता है, मतलब इतना जोर से रोता है कि बच्चे का
फेस लाल हो जाता है, आपको दिखेगा कि बच्चा दर्द में है, हाथ जो है बच्चे के ऐसे फिस्ट बंद हो जाएंगे, टांगे स्ट्रेच हो जाएंगी, हाथ भी अकड़े हुए से लगेंगे आपको, बच्चे का पेट जो है वो टाइट लगेगा, तो आपको दिखेगा कि बच्चा किसी परेशानी में है। आप फीड भी देंगे, कुछ भी करेंगे, बच्चा जो है उससे शांत नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पेट की ही प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। तो पेट से रिलेटेड कॉलिक इश्यूज पे मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड करा हुआ है चैनल पर, तो वो आप ज़रूर देखिए, आई होप उससे आपको हेल्प मिलेगी। बट ओवरऑल बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाइए, फीड के बाद 10 से 15 मिनट उसको बच्चे को आप अपराइट पोजीशन में रखिए, ताकि जो है जो मिल्क है अच्छे से सेटल हो जाए और गैस जो है वो सारी रिलीज हो जाए। इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है एसिड रिफ्लक्स। कई बार क्या होता है, या तो बच्चे ने सही से डकार नहीं लिया है और बच्चा लेटा हुआ है, तो बच्चे का जो है दूध वापस ऊपर आ रहा है, जैसे हमें भी कई बार खट्टी डकारें आती हैं, उसी तरीके का बच्चे को रिफ्लक्स आता है ऊपर, जो बच्चे को अनकंफर्टेबल बना सकता है, तो इस वजह से भी बच्चा परेशान हो सकता है। अगला पॉइंट है कि बच्चे को आपकी ज़रूरत है, बच्चे को आपके अफेक्शन की ज़रूरत है। कई बार वार्मथ के लिए भी बच्चे जो हैं उठकर रोने लग जाते हैं, क्योंकि 9 महीने बच्चा पेट में होता है, एक बड़ा ही कोजी सा एनवायरनमेंट होता है, तो ऐसे में जब बच्चा बाहर आता है तो एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, अनसेटल्ड हो जाता है बच्चा, और ऐसे में हो सकता है कि बच्चे को ज़रूरत है कि आप जो है उसके पास आएँ, बच्चे को प्यार करें, तो उसके लिए भी कई बार बच्चे जो है वो रो पड़ते हैं। तो ऐसे में स्वेडलिंग जो है वो बड़ी काम आती है। बच्चे को एक कपड़े में जो है लपेटें, जिससे कि क्या होता है बच्चा सिक्योर फील करता है, बच्चे को वैसे ही फीलिंग आती है कोजी कोजी, जैसे कि जब वो आपके पेट में था तब फीलिंग आती थी। और लास्ट पॉइंट जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ, इसके बाद टिप्स शेयर करूंगी जो कि हेल्प करेंगे बच्चे को अच्छे से सोने में। तो लास्ट पॉइंट है, बच्चा जो है बीमार है, किसी तरीके की इलनेस तो नहीं है बच्चे को जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो रहा है, तो जैसे फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गई बच्चे को, ये सब चीज़ें जो है परेशान कर सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर फीवर वगैरह है तो बिल्कुल भी आप बच्चे में नज़रअंदाज ना करें और फटाफट से डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। और स्पेशली जैसे क्या होता है कई बार जैसे बच्चे को कोल्ड होता है ना, तो ईयर इन्फेक्शन होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो अगर बच्चे को कोल्ड है तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कान ज़रूर चेक करवाइएगा, क्योंकि कई बार आप फीवर की मेडिकेशंस दे रहे हैं और फीवर ठीक भी हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है बार बार आप देखोगे कि रो रहा है, तो पता चलेगा कि ये तो ईयर में इन्फेक्शन था। तो इसीलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि स्पेशली कफ कोल्ड के केसेस में आप जब भी डॉक्टर के पास अगर जा रहे हैं तो बच्चे का कान भी ज़रूर चेक करवाइए कि कोई ईयर इन्फेक्शन तो नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं टिप्स की तरफ जो कि बच्चे को हेल्प करेंगे अच्छे से सोने में। तो पहली टिप तो यही है कि बच्चे को अच्छे से फीड करवाइए सोने से पहले। ट्राई करिए कि सोने के जो टाइम है लास्ट नैप है उसमें और फीड में बहुत लंबा गैप ना हो, क्योंकि ऐसा होगा तो बहुत हाई चांसेस है कि बच्चा जल्दी से उठ के फीड डिमांड करेगा। फीड करवाने के बाद बच्चे को डकार दिलवाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि डकार दिलवाने से क्या होगा, बच्चे की जो भी स्टमक में एयर है वो निकल जाएगी और जो पेट का डिस्कम्फर्ट है या पेट की प्रॉब्लम है उसके चांसेस भी बहुत कम रह जाएंगे। इसके बाद अगला टिप ये है कि आप एक स्केड्यूल सेट करें और जो है एनवायरनमेंट को भी चेंज करने की कोशिश करें, ताकि बच्चे को रात और दिन का फर्क समझ आए। अब जो स्केड्यूल है बच्चे का वो एक दिन में सेट नहीं होगा, ये धीरे धीरे सेट होगा, इसको टाइम लग सकता है, लेकिन आप नाइट टाइम रूटीन सेट कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को पता चल पाए कि हाँ अब जो है मेरे सोने का टाइम हो रहा है। तो आप बच्चे को लोरी गा के सुना सकते हैं, नाइट टाइम स्टोरी सुना सकते हैं। एक सुपर चार्ज्ड एनवायरनमेंट से आपको एक शांति भरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है बच्चे के लिए। ट्राई करें कि सोने से पहले आप बहुत सुपर चार्ज एक्टिविटी बच्चे के साथ ना करें, जैसे पीकाबू करना, जैसे छुपन छुपाई से खेलते हैं हम, कुछ एक्टिव चीज़ें ना करें, शांत और काम चीज़ें आप करें। स्लो म्यूज़िक सुना सकते हैं बच्चे को, स्लो वॉइस में आप धीरे धीरे बात करें, जैसे कि मैंने बोला लोरी सुनाएं। आप अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल सेट कर सकते हैं। तो जब आप धीरे धीरे एक पूरा प्रॉपर ऐसे एक स्केड्यूल सेट कर दोगे तो बच्चे को आदत हो जाएगी और बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ अब सोने का टाइम होने वाला है। और जो है रात में आप वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जैसे कर्टन्स लगा दीजिए, लाइटें जो है ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, ताकि बच्चे को पता चल पाए कि हाँ अब नाइट हो रही है तो अब सोने का टाइम है। आप चाहें तो आप वाइट नॉइज भी चला सकते हैं बैकग्राउंड में। स्टडीज़ के मुताबिक बच्चे जल्दी सो जाते हैं अगर आप वाइट नॉइज़ का यूज़ करते हैं। वाइट नॉइज़ जो होती है वो रैंडम साउंड्स होते हैं, जैसे पंखे की आवाज़ हो गई, इस तरीके की साउंड्स होती हैं जो कि बेबीज़ को जो होता है वो सोने में भी हेल्प कर सकती हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको कई वाइट नॉइज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे और कई ऐप्स भी आती हैं जो कि वाइट नॉइज़ के ऑप्शंस आपको देती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बच्चा जैसे ही रोता है आप अवॉइड करिए उसी वक्त बच्चे को गोद में उठाने का।
क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा हो सकता है ऐसी मतलब नींद खुल गई है और बस आपके हाथ की ज़रूरत है, आपके टच की ज़रूरत है और आपने उसको उठा लिया सीधा, तो जो नींद थोड़ी बहुत थी वो भी एकदम से चली जाएगी और बच्चा पूरी तरीके से जाग जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम दे ऑब्जर्व करने में कि क्या दिक्कत है, एंड उसके हिसाब से फिर जो है आप अपना नेक्स्ट एक्शन लीजिए। और इसके बाद मेरा लास्ट टिप यही है कि बच्चे का डायपर जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए, ताकि डायपर की वजह से जो है, या गीलेपन की वजह से अगर बच्चा उठ रहा है तो उसके चांसेस भी जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों यही थी सारी जानकारी बच्चे की नींद को लेके, बच्चे रात में बार बार क्यों जाग सकते हैं और क्या कुछ आप टिप्स फॉलो कर सकते हैं बच्चे को बेटर और साउंड स्लीप देने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।